किसी छत पे नहीं है, किसी बिल्डिंग पे नहीं है, किसी ऊंची इमारत पे नहीं है, हम रामगढ़ ताल की झील में है। और ये क्रू देख सकते हैं, क्रू बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे जन्मदिन मना सकते हैं, पार्टी मना सकते हैं, रेस्टोरेंट का आनंद ले सकते हैं, बियर बार का आनंद ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, सेकंड फ्लोर पे बार है। और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोवा नहीं जा सकते हैं, गोरखपुर में है, आप इन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। ये क्रूज बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। आने से वाले 1 से 2 दिनों में रामगढ़ ताल के झील पे तैरेगा और आप दिल्ली, मुंबई, गोवा, कलकत्ता न जाके रामगढ़ ताल झील में आके रेस्टोरेंट और बार का आनंद ले सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं, यहाँ पे शादी कर सकते हैं, जन्मदिन की पार्टी मना सकते हैं। ये पूरी तरह से बन के तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना खुशनुमा ये बना दिया गया है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए, ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और रामगढ़ ताल की झील पे आप हर नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं। 5 स्टार होटल में ना जाके अब क्रूज पार्टी का आनंद आप गोरखपुर के रामगढ़ ताल में ले सकते हैं। दोस्तों, रामगढ़ ताल में जिस क्रूज का इंतजार था अब वो घड़ियां खत्म हो गई है और इसी क्रूज में हम बैठे हैं, क्रूज में खड़े हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखा रही है। जो ऊपर का पोर्शन है ये बार है और नीचे रेस्टोरेंट है। अब बहुत जल्द ही ये रामगढ़ ताल में उतर के गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के सैलानियों के लिए एक नया आयाम देगा, क्योंकि लोग दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाते थे और बड़े तालाबों में जाते थे, बड़े बड़े समुद्रों में जाते थे और ऐसे क्रूज देखने को मिलते थे। क्रूज की पार्टियां फेमस थी, लोग सुनते थे क्रूज पे की पार्टी होती है, क्रूज पे रेस्टोरेंट होता है, क्रूज पे बार होता है। लेकिन अब गोरखपुर वालों के लिए आसान हो गया है और ये क्रूज बन के तैयार है। सामने देखिए रामगढ़ झील है, इसी झील पे ये उतरेगा और उसके बाद गोरखपुर और आसपास के लोगों के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये इसका काम जो है अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम प्रक्रिया चल रही है। बार है, देख सकते हैं किस तरह से ये टेबल वगैरह हैं जो इस बार में स्थापित होंगे, लोगों के बैठने के लिए सुविधाएं होंगी और नीचे जो रेस्टोरेंट है खाने पीने की चीजें होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द ही गोरखपुर वासियों को ये सौगात देंगे। हालांकि 10 तारीख तक इसका डेट है, लेकिन देखिए अब आगे आने वाले 1 से 2 दिनों में कहां तक ये कार्य जो है प्रगति पे रहता है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं निर्माण कार्य में जो लगे हुए हैं, लंबे समय से इसके निर्माण में जिनका योगदान रहा है, ये हम इनसे बात करेंगे। सर, अब कहां तक इसकी तैयारियां कंप्लीट हो गई है और कब तक ये गोरखपुर वासियों के लिए खोल दिया जाएगा? सर, इसकी तैयारी लमसम पूरी हो चुकी है। मैं 2 दिन में इसको एकदम फाइनल कर दूंगा सर। 8 या 9 तक, आज 7 है, परसों तक ये एकदम फाइनल हो जाएगा। 10 तारीख का डेट जीडीए की तरफ से प्रस्तावित है। माननीय योगी महाराज जी को ये डेट गया हुआ है। अभी वहाँ से फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अगर उनका फाइनल डिसीजन आता है तो मैं 9 को सब मेरा ये जहाज एकदम चलने को तैयार रहेगा। महाराज जी का 10 को अगर हरी झंडी मिलती है तो सब 10 तारीख को हम ये इनॉग्रेशन करने। अच्छा, इसकी ट्रायल की क्या प्रक्रिया थी? ट्रायल हो चुका है, कहां तक सफल रहा है? क्या कुछ कमियां निकल के सामने आई है? क्या कुछ अभी उसको दुरुस्त करना है? क्योंकि ट्रायल एक किसी भी परियोजना की बहुत बड़ी पहला आयाम होता है, जो ट्रायल होने के बाद से उसको आम जनता के लिए दिया जाता है। सर, ये पूरी जहाज है IRS जो गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा ही बनाई गई है। हर महीने IRS के सर्वे आते हैं और इस पूरा सर्वे करके जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं देते हैं तब तक हम लोग आगे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आज 1 साल हो गया इस जहाज को बनाते हुए। कम से कम 15 से 20 बार IRS के सर्वे आए हैं, कभी 15 दिन पे, कभी 20 दिन पे। और एक एक चीज़ उन्होंने चेक किया है कि पूरा ट्रायल, अभी 1 महीने पहले आए थे, पूरा ट्रायल हुआ। पूरे जहाज पूरे इस ताल में 3 से 4 बार, 3 से 4 दिन तक लगातार इसको चला करके एक एक कमियों को देखा गया। अगर कोई भी कमी थी उसको तत्काल दूर करके और तब उन्होंने फाइनल NOC दी है। और ये पूरा मतलब ये अब ये जहाज समुद्र के हिसाब से भी चाहे तो हम चाहे तो इस जहाज को हम समुद्र में भी चला सकते हैं। मतलब पूरी समुद्र की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जहाज बना है कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अच्छा, ये बताइए क्या क्या जनता के लिए इसमें उपलब्ध रहेगा? नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर बार है, तो जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी और किस तरह से वो अपनी सुविधाओं का यहाँ पे आके लाभ ले सकते हैं? टिकट की क्या प्रक्रिया होगी? टिकट यहाँ से बुक होगा कि कहीं उसका अलग से काउंटर बनाया गया है? सर, टिकट का काउंटर जो झंडे के पास जेट्टी बनी हुई है वहीं पे जीडीए हमको टिकट काउंटर प्रोवाइड करेगा सर। टिकट वहीं से कटेगी। और बाकी मेरा एक बार्किंग पांटून भी है सर, जहाँ से पैसेंजर वेटिंग एरिया है। चाहे तो सर हम टिकट वहाँ भी कर सकते हैं। ये तो जीडीए अब जैसे जहाँ हमको अलॉट करती है हम टिकट वहाँ से काटेंगे। बाकी सर टिकट की क्या रेट है, प्राइसेज है, अभी जीडीए से हम लोग की अभी मीटिंग होनी है। मिल करके जो भी रेट फाइनल डिसाइड होगा हम वो रेट फाइनल कर देंगे। अमूमन क्या वो शुल्क होगा? एक मोटी मोटा देख सकते हैं क्या, कहाँ तक संभव होगा, कितने तक होगा, कितने लोगों को कितने समय तक के लिए ये क्रूज में बैठने की इजाजत होगी? सर, अभी रेट तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लमसम हम क्योंकि शिफ्टिंग वाइज होगा, सुबह 2 घंटे की शिफ्ट होगी तो सुबह के समय
दाम कम होगा, लेकिन ऑन एवरेज 1500 के आसपास अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हो सकता है कि सुबह थोड़ा और उससे कम हो जाए, चाहे उससे ऊपर हो जाए। अब ये जीडीए के साथ हम लोग की जब मीटिंग होगी फाइनल सा डिसीजन हो जाए। रात में क्या चलने की क्या समय रहेगा? क्योंकि देखा जाए रामगढ़ताल में शाम के समय सैलानियों की ज्यादा संख्या होती है और लोग घूमने दूर दराज से लोग आते हैं, तो रात में उसकी क्या शुल्क वृद्धि हो सकती है? रात में कब तक चलेगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी? सर शुल्क के ऊपर तो अभी सर फाइनल हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन रात को 11 बजे तक हमको जीडीए ने परमिशन दिया है। हर 2 घंटे की शिफ्ट होगी। रात को 9 बजे के आसपास हमको लगता है कि 9 बजे के आसपास हमारी शिफ्ट चालू होगी। शाम को 6-7 बजे के आसपास में एक शिफ्ट चालू होगी। और शुल्क सर जो भी होगा, शुल्क के लिए सर अभी हम कुछ नहीं बता पा रहे जब तक जीडीए से फाइनल डिसीजन नहीं होगा हमारा। क्या क्या आप लोग आम जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे इस क्रूज में? सर नीचे रेस्टोरेंट सेक्शन है, ऊपर सर ये मॉकटेल काउंटर मॉकटेल सेक्शन है। इसमें आम जनता फैमिली सहित हम पूरा फैमिली एनवायरनमेंट रखेंगे। आम जनता निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सबको ध्यान में रखते हुए जो भी रेट डिसाइड होगा वो किया जाएगा। और नीचे जो भी है सर टिकट में ही सर खाने का भी इंक्लूड है। सब कुछ हम खाना निःशुल्क दे रहे हैं और रिफ्रेशमेंट ड्रिंक भी होगा, जो भी होगा सब उसी जो शुल्क लेंगे उसी में खाना है। फ्री है। अच्छा ये बताइए कि जो ये सब तो सारी चीजें हो गई, शादी विवाह पार्टी के लिए भी क्या इसकी बुकिंग होगी? सर एकदम सर 150 के आसपास की हमारी कैपेसिटी है सर। हम सर उसमें हम चाहे तो किसी को बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी है या कोई छोटी शादी करना चाहे तो वो भी सर हम करवाने। एक सवाल और है, 150 जो मानक होता है अमूमन देखा जाए तो शादी विवाह में 2-4 लोग ज्यादा घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लोग की सुरक्षा का माना है, तो क्या उसमें वृद्धि हो सकती है? लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ 150 से 150 में सर हमारे क्रू मेंबर भी होंगे। अगर 2-4-5 लोग घटते बढ़ते हैं तो हम अपने क्रू मेंबर को ही, वेटर्स को कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम सब सर 150 की परमिशन हमें मिला है। तो हम इस समय लेक क्वीन, जिसको रामगढ़ताल में बहुत जल्द उतारा जाएगा, वहां पे मौजूद है और हम आपको लिए चलते हैं ऊपर, कुछ और भी नज़ारे दिखाएंगे किस तरह से रामगढ़ताल जो है अब इस जब क्रूज उतर जाएगा तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गोवा के बाद से जो है गोरखपुर में भी आप क्रूज पार्टी कर सकते हैं, क्रूज का आनंद ले सकते हैं। और हम इसमें क्रूज के ऊपर चल रहे हैं, सबसे टॉप छत पे आप देख सकते हैं, ये वो टेरिस है, टेरिस जिसको कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैट लगाया गया है, पूरा शानदार घसियाली मैट लगाया गया है और इसके ऊपर आप बैठ के रामगढ़ताल का आनंद ले सकते हैं। गोवा, मुंबई, कलकत्ता के बाद अब गोरखपुर में भी आप क्रूज पार्टी कर सकते हैं, गोरखपुर में क्रूज का आनंद ले सकते हैं। लेक क्वीन जिसका नाम दिया गया है, यहाँ पे इसको फाइनल करने का अंतिम प्रक्रिया चल रही है। जब हमारी बात हो रही थी अभी क्रूज के निर्माताओं से, तो उन्होंने साफ कहा कि बस 2 दिन का समय है, उसके बाद बहुत जल्द ही रामगढ़ताल इसी रामगढ़ताल में उतरेगा और गोरखपुर आसपास के सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोवा में जो लोग यहाँ से घूमने जाते थे वो क्रूज पार्टी का आनंद लेते थे, अब स्वयं गोरखपुर में कम दामों में, कम टिकट में इसका आनंद ले सकते हैं। ये ऊपर का फ्लोर है, देख सकते हैं किस तरह से जो पानी की जहाज होती है, जो मानक होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है पूरी तरह से, जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए। हम जब उनसे बात किया तो उनका साफ कहना है कि जो है ये समुद्र में भी उतारा जा सकता है, ये पूरी तरह से अपने मानक पे खड़ा है। और सामने देख सकते हैं वो टिकट काउंटर होगा, वो वहाँ वेटिंग एरिया भी है, जो ग्राहक, जो घूमने वाले लोग आ सकते हैं, वहाँ का टिकट एरिया है, वेटिंग काउंटर है, वहाँ बैठ के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और चेयर भी लगेंगे। ये टिकट काउंटर है, एक टिकट काउंटर जो है नौका विहार पे होगा और यहाँ भी चाहते हैं आप तो टिकट ले सकते हैं। हालांकि जीडीए अभी इस पे कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये सामने वेटिंग एरिया बनाया गया है। तो हम किस में क्रूज पे मौजूद है और बहुत जल्द गोरखपुर में ये क्रूज उतरेगा और आम लोगों के लिए यहाँ का, आम लोगों के लिए खोल दिया।